Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about फॉर्मिक प्लस यूप का जो कॉम्बिनेशन हम लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मिक मतलब क्या होता था, हमने बताया था यहाँ पे तुम्हें फॉर्मिक का मतलब बताया था, फॉर्म हैंडलिंग बताया था। जो हम फॉर्म हैंडलिंग करते हैं ना रिएक्ट में, ये एक लाइब्रेरी रहती है फॉर्मिक। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फॉर्म हैंडल करते हैं। प्रीवियस पार्ट इस पे बहुत अच्छे से समझाया है। यूप क्या रहता है, फॉर्म वैलिडेशन पे रहता था। किस पे रहता था, हम वैलिडेट करते थे कि पासवर्ड सही एंटर किया नहीं किया है, यूजर नेम इतनी रेंज में होना चाहिए, ऐसा सब देखा था। आज हम देखने वाले हैं, हम जैसे ही पासवर्ड एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पे बोलता है कि नहीं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर नीचे भी वो करता है कि बोलता है कि जो आपने ऊपर पासवर्ड एंटर किया है ना, आप वही नीचे सेम कीजिए, तभी हम फॉर्म सबमिट करेंगे, ऐसा कुछ रहता है। तो उसी पे थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। इस पे आ जाओ, अगर यहाँ पे देखो ये हमने कल किया था, अगर इंडेक्स नहीं, इस पे एसआरसी में आओ और फॉर्म स्कीमा ये बनाया था। देखो एक बार हम तुम्हें समझाया दे रहे कल क्या किया था। यहाँ से ना अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे आओ, हमने कल क्या किया था, हमने कहा था अगर तुम यूजर नेम यहाँ पे 1 डाल दे रहे हो, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि कम से कम 3 कैरेक्टर का तो यूजर नेम होना चाहिए, अब नहीं आएगा। और ज्यादा कैरेक्टर डाल दिए तो बोल रहा है एटमोस्ट 20 होना चाहिए। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है, देखना आज हम क्या कर रहे हैं, हम अगर मान लो फिर से रिफ्रेश किया, हम इस पे हमने क्लिक किया, ठीक है ना। अभी मेरा फोकस केवल किस पे है, एंटर नेम पे है। तो ये वाला क्यों आ रहा है, ईमेल इज मस्ट, समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, जिस चीज पे फोकस करें पहले उसका ही मैसेज होना चाहिए ना। ये क्या है, फॉर्म में बहुत सारे वो फील्ड दे रखी हैं। अब मान लो इसका तो अभी हमने कुछ एंटर किया ही नहीं है, ये भी बोल रहा है ईमेल इज मस्ट। भाई जब हम इस पे क्लिक करें तब तुम बोलना ईमेल इज मस्ट। देखो समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला, यहाँ पे ये लिखा, तो यहाँ पे पहले नेम के लिए सजेशन आना चाहिए कि नेम इतना है, जब ईमेल पे आए तो ईमेल पे आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ ही आ जाएंगे। तो ये कहानी तुम समझ गए, ठीक है ना, कि अगर हम इस पे क्लिक करें तो इसी की हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये ईमेल की नहीं। जब ईमेल पे आए तो ईमेल की, तो ये दोनों नहीं चलनी चाहिए। इनको आज हम हैंडल करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ इधर और देखते हैं क्या हमने कल किया था, क्या कहानी हमारी हुई थी। ये आ जाओ, टेंशन मत लो, हम सारी चीजें 1 to 1 डिस्कस करेंगे। कल हमने स्कीमा क्रिएट किया था, हमने बताया था फॉर्म स्कीमा करके एक अलग फाइल बनाते हैं। यूप लाइब्रेरी किसके लिए होती है, फॉर्म वैलिडेशन के लिए। तो हमने बताया देखो स्ट्रिंग होना चाहिए, मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। रिक्वायर्ड मतलब मैसेज जो भी तुम देना चाह रहे हो, नेम इज मस्ट, ठीक है। ऐसे ईमेल नाम का भी एक इसमें मेथड फंक्शन रहता है, बताया ना। लाइब्रेरी क्या होती है, लो लेवल की कोडिंग पहले लाइब्रेरी में हो जाती है कि स्ट्रिंग होना चाहिए या ईमेल से रिलेटेड जो @ होनी चाहिए। तो ये जितनी भी डिजाइनिंग है, मतलब सॉरी जितनी भी कोडिंग है, वो सब लाइब्रेरी में हो जाती है, हमें केवल डॉट ईमेल ऐसे यूज करना है। तो ये ऑलरेडी वो सारी चीजें उठा लेता है, ठीक है ना, ये समझ गए। अच्छा, अब हमारी जो फॉर्मिक फॉर्म डॉट जेएस फाइल थी, अब इसको थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे हमने बताया था सबसे पहले कुछ इनिशियल वैल्यू रहती है। ये तो हमने सिंपल फंक्शन बनाया था, ये हमने क्या बताया, एक फंक्शन बनाया था, ये फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया था। और यहाँ पे कुछ इनिशियल वैल्यू डालनी होती है। जैसे स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है ना, देखो फिर से रिफ्रेश कर रहा है, यहाँ पे एच आ रहा है। तो ये हमेशा ना इनिशियल वैल्यू हमें देनी पड़ती है। तो कंट्रोल एस से सेव किया, तो या यहाँ पे क्या होगा, अभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। आ गया, फिर देखो रिफ्रेश कर रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, चलो ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो ये ईमेल हो गया। उसके बाद क्या हमने बताया था, हमने एक ये भी चीज तुम्हें बताई थी कि हम इसे यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इस तरीके से। अगर तुम प्रीवियस पार्ट देखोगे जाके, यहाँ पे हमने क्या बताया था, अगर इसे कॉपी करो, इसे कंट्रोल सी करो और कॉपी कर दिया। हमने एक तरीका तुम्हें ये भी बताया था, अगर देखना जाके, कि इसको करने की जरूरत नहीं है। ये जो 4 चीजें ना हमने यहाँ पे फॉर्मिक कर लिया, ऐसे करते थे, और यूज फॉर्मिक। अब यहाँ पे जो जैसे हैंडल सबमिट है ना, तो फॉर्मिक ऐसे करके, ठीक है ना, फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजें कर सकते हैं। एक तरीका तो हमने बताया था। तो दूसरा तरीका क्या बताया था, हमने क्या किया था, पर्टिकुलर हमने इन्हीं नेम्स को डिस्ट्रक्चर कर लिया था। तो ये भी तुम थोड़ी थोड़ी बात समझ गए होगे। अगर ये चीज तुम्हें नहीं समझ आ रही, एक बार तुम प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, उसमें बहुत अच्छे से हमने समझाया। आज बेसिकली एक बात करनी है पासवर्ड वैलिडेशन पे। आज हम कुछ नहीं ये बताने वाले जो हमने प्रीवियस पार्ट किया है, एक बार हम समझा दे रहे हैं कि क्या क्या हमने किया था, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे ये कर लिया। यूज फॉर्मिक क्या होता है, एक हुक होता है, कौन सी फॉर्मिक लाइब्रेरी में ही होता है, जो हमने इंपोर्ट किया है उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। ये यहाँ पे हो गया। ऑन सबमिट क्या है, ऑन सबमिट हम ये बोल रहे हैं जैसे फॉर्म सबमिट करेंगे ये वैल्यू कंसोल में हो जानी चाहिए। तो देखो हैंडल सबमिट एक प्रॉपर्टी होती है। देखो ये जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये यूज फॉर्मिक के अंदर होती है। एरर्स है, वैल्यूज है, हैंडल चेंज है, हैंडल सबमिट है, इनबिल्ट है, कि जैसे ही फॉर्म सबमिट करोगे वैसे ही ये सारी चीजें चलेंगी। जैसे यहाँ पे आ जाओ, अगर इंस्पेक्ट कर लो, यहाँ पे आओ और इंस्पेक्ट पे जाओ और कंसोल पे जाना है मेरे को, ठीक है ना। रेफरेंस एरर हैंडल सबमिट नॉट डिफाइन, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे आओ, मेरे को बोल दिया दीपक, ठीक है ना, और ईमेल डाल दी मैंने दीपक 123, क्या डाल दिया, दीपक 123 shift
gmail.com, ठीक है ना। ये हमने डाल दिया, ये हमने करी कहानी, और जैसे सबमिट करा ये देखो यहाँ पे नेम भी आ गया और ईमेल भी आ गया। अगर हम ये @ हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा ईमेल इज मस्ट। तो ये तो हम समझ गए थे। अच्छा, पासवर्ड के लिए हम देख रहे हैं, जो भी हम पासवर्ड हम डालते हैं ना कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो वो हम वैलिडेशन पासवर्ड कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मेरे को करना क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ें करी है ना, तो मैं क्या करूँगा, पासवर्ड के लिए पहले इसे थोड़ा सही कर ले रहे हैं ताकि तुम्हें दिख जाएंगी चीज़ें, कोड सही दिख जाए। इधर आ जाओ, ये जो है ऐसे थी, ये ऐसे है, ठीक है ना। तुम्हें एक लाइन में सारी चीज़ें दिख जाएंगी ऐसे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो ये कंट्रोल S से सेव किया। अब जैसे ये क्या हो गया तुम्हारा, एक हो गया यहाँ पे हट जाओ। इतना ये पूरा किसके लिए हो गया, ये पूरा डेडिकेट हो गया एंटर नेम के लिए, कि नेम एंटर करेंगे, टाइप टेक्स्ट रहना चाहिए, ऑन चेंज हैंडल चेंज रहना चाहिए। तो पासवर्ड की बाद में बात करते हैं, पहले हम वो बात कर ले रहे हैं किस पे, हम कह रहे हैं जिस पे हम फोकस करें उसी का मैसेज होना चाहिए डिस्प्ले, हमें दोनों का मैसेज नहीं चाहिए डिस्प्ले। अगर हम फिर से रिफ्रेश किया, हमने यहाँ पे लिखा ये दोनों नहीं होने चाहिए, पहले जिस पे फोकस किया केवल उसी का हमें एरर दिखनी चाहिए। तो पहले तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहती है ऑन ब्लर करके, ठीक है, क्या रहती है, ऑन, यहाँ पे आ जाओ, ऑन ब्लर करके रहती है, ठीक है ना। और ये जो है इसी में तुम्हारा रहता है एक हैंडल ब्लर, क्या रहता है, हैंडल सबमिट, और ये है हैंडल सबमिट। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे इस जगह पे आके डिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है ना। तो करना है हैंडल ब्लर, ये आ गया तुम्हारा, और इसी को तुम्हें उठा लेना है। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, रुक जाना अभी, यहाँ पे आओ, इसका क्या मतलब है, हैंडल ब्लर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ मेरे को उठा के यहाँ पे भी करनी है, इधर आ जाओ, इसे सही कर लिया। मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है इसका, एक मिनट रुक जाओ, बस इससे मैं कोड को सही कर ले रहा हूँ ताकि समझ आ जाए तुम्हें। ये हो गया, ये देखो यहाँ पे भी जैसे ऑन चेंज हैंडल चेंज किया ना, ये सॉरी ऑन ब्लर क्या किया, हैंडल ब्लर। और ये देखो यहाँ पे आओ, कंट्रोल C करके तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आके कहीं पे भी पेस्ट कर देना, ठीक है ना। कंट्रोल S से सेव किया। अब तुम्हें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आओ, ये देखो आके ऑन ब्लर, व्हाट इज ऑन ब्लर इन JS। तो ये देखो क्या बोल रहा है, ऑन ब्लर एट्रीब्यूट फायर्स द मोमेंट दैट द एलिमेंट लूजेस द फोकस, ऑन ब्लर इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड विद फॉर्म वैलिडेशन कोड। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जैसे ही तुम यहाँ पे हो तो नहीं कोई चीज आएगी, आराम से एरर नहीं आएगी। जैसे ही तुम इससे बाहर निकलोगे, जैसे ही फोकस लूज करोगे, वैसे ही मैसेज आ जाएगा। जैसे तुमने यहाँ पे कोई नाम सबमिट किया, फिर बाहर आके चेक करोगे तो मैसेज दिख जाएगा। नहीं समझे, अभी बता रहे हैं, जैसे समझना। एक तो तुमने ये तो कर लिया ऑन ब्लर, अभी एक प्रॉपर्टी और लगेगी, कौन सी लगेगी, ऑन ब्लर इक्वल टू क्या हो गया, हैंडल ब्लर हो गया। अब यहाँ पे एक टच नाम की और प्रॉपर्टी रहती है, अगर यहाँ पे आओ, TOUCH, टच नाम की प्रॉपर्टी रहती है। यहाँ पे इसका क्या काम है, अब देखो इसी से जो है तुम्हारा हो जाना है। जो स्पैन ये हम एरर चला रहे हैं ना, अभी तो देखो दोनों पे एरर आ रही है। अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ भी, ये देखो अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो दोनों में एरर आ रही है, ठीक है ना। तो दोनों में एरर नहीं, हमें जिसपे फोकस कर रहे हैं केवल उसी पे चाहिए। तो मेरे को करना क्या है, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे मेरे को करना है टच्ड डॉट नेम एंड सॉरी टच डॉट एरर। ये हम कह रहे हैं एरर तभी आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए एरर्स डॉट नेम। पहले तो हम ये देखेंगे तुम्हारे ये जो तुमने स्कीमा बनाया है ना, इसमें एरर नाम का तुमने मैसेज पास कर रखा है ना, पास नहीं होगा तो फिर कैसे प्रिंट करोगे। तो एरर मतलब उसका एरर का नेम भी होना चाहिए, मतलब नेम वाली फील्ड में एरर का मैसेज होना चाहिए। पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, दूसरा होगा टच, TOU टच्ड डॉट नेम। इसका क्या है अभी हम बता रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें सही होती हैं तो तुम्हें क्या करना है, ये पूरा जो है स्पैन वाला चला देना है, कंट्रोल X करना है, तुम्हें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नल करना है। सिंपल टर्नरी ऑपरेटर, कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है बताओ, हमने क्या किया है, हमने ये किया है। हम कह रहे हैं पहली बात तो तुम्हें यहाँ पे अगर तुमने एरर ही नहीं दी होगी तो प्रिंट क्या होगी, तो हम कह रहे हैं एरर डॉट नेम, नेम वाली फील्ड में एरर का मैसेज होना चाहिए। अगर ये ट्रू है फिर आगे बढ़ना है। टच डॉट नेम क्या करना है, जैसे हमने ये चलाया ना, दो प्रॉपर्टी रहेंगी, जब पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहे हो उसी का मैसेज आया है, तो सबसे पहले ऑन ब्लर इक्वल टू हैंडल ब्लर करना है, और टच नाम की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है ना। तो टच डॉट नेम भी करना है कि हम उसी चीज को टच कर रहे हैं, तो उसी को फोकस करना है। अच्छा, यही पूरी चीज को हम कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे आओ ना, यहाँ पे तो मेरे को कॉपी कर लेना है ये पूरा, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके मेरे को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे करना है एरर्स डॉट ईमेल करना है, और यहाँ पे क्या करना है, टच डॉट ईमेल करना है, और फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे भी करना है एरर डॉट ईमेल। बस हो गया। अब इसे मेरे को हटा देना है, ठीक है ना। इतनी तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई होगी। चलो हम ब्राउजर पे चल रहे हैं, यहाँ पे फिर रिफ्रेश कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखो पहले हमने क्या किया,
ये देखो ए किया, अब तो कोई भी नहीं आ रही, कोई भी एरर आ रही क्या? फिर से देखें रिफ्रेश, एंटर ईमेल, अब तो कोई एरर ही नहीं आ रही भाई साहब, कहीं पे गलती हो रही है क्या? ये देखो ईमेल पे आ रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, क्या करना है देखो, यहाँ पे हमने क्या बताया था अभी, इसका मतलब बताया था हमने जो भी ऑन ब्लर था, द फायर द मोमेंट दैट एलिमेंट लूजेस द फोकस, जैसे तुम फोकस लूज करोगे ना इस पे, अभी तो तुम फोकस में हो, देखो इस पे तुमने क्लिक किया, अभी फोकस में हो, अभी एरर नहीं आई होगी, अभी तुमने ए किया, लेकिन जैसे तुमने फोकस लूज किया, अब देखो आएगा नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। देखो फिर रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, हम कुछ भी लिखेंगे अभी एरर नहीं आएगी। देखो हमने बहुत सारे कैरेक्टर कर दिए, यहाँ पे कर दिए, अब यहाँ पे बाहर आके ना इस पे हम टच कर दिए, जैसे ही हमने फोकस लूज किया वैसे ही हमारा एरर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑन ब्लर का मतलब ये है, जैसे ही फोकस लूज करोगे, अब देखो दोनों मैसेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे ईमेल का करना है ऐसे, अब करना इस पे आओ बाहर, अब आ रहा है ईमेल का। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा ऑन ब्लर की प्रॉपर्टी, कि जैसे हम फोकस लूज करेंगे, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे आके, वैसे ही होगा। तो दोनों का है क्या है, एक साथ नहीं आ रहा, पहले क्या हो रहा था, अगर वो चीज यूज नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे थे, इसका भी मैसेज आ जा रहा था, इसका भी। अभी क्या है कि अगर हम जिसका मान लो इस पे क्लिक करना चाह रहे हैं, इस पे देख रहे हैं, तो इसी का मैसेज आएगा, जब तक उस पे नहीं जाओगे उसका मैसेज नहीं दिखाई देगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया? चलो अब पासवर्ड पे चलते हैं, कहानी देखते हैं पासवर्ड ही क्या है। तो जैसे ये है फील्ड हो गई, ठीक है ना, जैसे ये फील्ड हो गई, वैसे ही एक फील्ड तुम्हें आगे करनी है, यहाँ पे आओ, ये पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है ना, पासवर्ड नाम से, यहाँ से आओ, कंट्रोल सी करके हमने क्या किया, कंट्रोल बी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंटर ईमेल की जगह पे लिख दिया हमने पासवर्ड, ठीक है ना, एंटर पासवर्ड। इनपुट टाइप टेक्स्ट रहने दो चाहे यहाँ पे, और नेम में क्या कर देना है तुम्हें, पासवर्ड करना है, क्या करना है, पासवर्ड करना है, और बाकी तो सारी चीजें सेम रहेंगी। हैंडल वैल्यूज डॉट ईमेल करना है, यहाँ पे क्या करना है, पास करना है, पास के नाम से जाना है, और नेम भी क्या करना है, नेम का क्या मतलब है, हम यहाँ पे नेम जो देते हैं ना, वो यहाँ पे चीज मेरे को पास करनी होती है। यहाँ पे आओ, स्टार्टिंग में हम पासवर्ड भी क्या पास करेंगे, पासवर्ड भी हम एम्प्टी पास करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है हम क्या किया, एम्प्टी पास किया, ठीक है। तो अब टच डॉट क्या होगा, एरर डॉट, अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ पे वो चीज भी डिफाइन करनी होगी, पहले हम देख ले रहे हैं हमारा, अगर जो है यहाँ पे पासवर्ड अभी जो है सबमिट आ रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड के लिए भी कंडीशन लिखनी है ना, कि पासवर्ड तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए इस तरीके से। तो उसके लिए मेरे को करना क्या होता है, ये तो तुम मेन फॉर्म का यूआई का तो समझ गए ना, ये लाइन को ना अभी हटा दे रहा है, इस लाइन को पूरा हटा दे रहा है, ठीक है ना। अभी तो तुमने केवल इनपुट बनाया है उसका, एचटीएमएल का फॉर्म टाइप का, एंटर पासवर्ड, टाइप टेक्स्ट रहेगा, नेम पासवर्ड है, ऑन ब्लर हैंडल ब्लर, और इस तरीके वैल्यू में वैल्यू डॉट पासवर्ड। अगर यहाँ पे तुम कुछ भी वैल्यू डाल देते हो तो वो पासवर्ड वाली फील्ड में आ जाएगी, ये तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये देखो एचवीएच आ गया, तो ये यहाँ तक तो नहीं प्रॉब्लम आई। अब मेरे को इस पे वैलिडेशन लगाना है, वैलिडेशन कैसे लगेगा, जैसे यहाँ पे मेरे को जो तुमने नाम वहां पे डिफाइन कर रखा है, क्या डिफाइन किया तुमने, पास किया है ना, तो तुम यहाँ पे भी क्या करोगे, आके इस जगह पे पास कर दिया। सबसे पहले तुम्हें लिखना होता है यू डॉट स्ट्रिंग लिखा पहले, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक तो तुम्हारा पासवर्ड यूप होना चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है इस जगह पे, यहाँ पे रहता है एक मैचेस नाम से रहता है, ठीक है ना। मैचेस क्या रहता है, अब तुम किस तरीके का पासवर्ड देना चाह रहे हो, अगर यहाँ पे आना रेगुलर एक्सप्रेशन पासवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे आना, क्लिक करना, आके तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तुम्हें नया सीखने को मिलेगा। क्या नया सीखने को मिलेगा, तुम्हें नया ये सीखने को मिलेगा, ये देखो कहाँ गया, ठीक है ना, ये हो गया रेगक्स, एक मैं वो देखा था लिंक कहीं पे, जस्ट वेट, यहाँ पे क्या है, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो में ही देखा था, ठीक है ना। यहाँ पे वो मेरे को उस टाइम पे वो कर लेनी चाहिए, रेगक्स, ये हो गया, हाँ ये हो गया, ठीक है ना। अब ये चीज हम तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे, तुम बाकी यहाँ पे देख भी सकते हो। ये मैं लिंक क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे आके ये लिंक मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल बी, और ये जो है यहाँ पे हमने कंट्रोल एस से सेव किया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर तुम्हें कोई ऐसा पासवर्ड चाहिए, देखो अलग अलग वैरायटी दी हुई है, मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लेटर होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। तुम्हें ऐसा पासवर्ड जनरेट करना है जिसमें कम से कम 8 कैरेक्टर होनी चाहिए, 1 लेटर होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। तो इसे यहाँ पे कॉपी कर लेना है, तुम्हें इस चीज को पूरा कॉपी कर लेना है। तुम्हें यहाँ पे कैसे पेस्ट करना है, आके यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें ये स्लैश करना है, और यहाँ पे ऐसे तुम्हें पेस्ट कर देना है, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे मैसेज लिख देना है कि एंटर एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये देखो तुमने क्या किया, यहाँ पे ना तुमने इस पे वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का तुमने यहाँ पे ये मैसेज लिख सकते हो, मैसेज लिख दिया।
ऐसे ही करना होता है। अगर तुम्हें कोई भी पासवर्ड करना है तो तुम्हें रेगुलर एक्सप्रेशन डालना होगा। मैं बताता हूँ कैसे काम करेगा। यहाँ पे आओ, अब जैसे यहाँ पे आओ, वीट पे चलो और इस जगह पे आओ, फिर से रिफ्रेश कर रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया डी, तो यहाँ पे बाहर आएंगे तो बोल रहा है कि नहीं नहीं आप पूरा नाम जो है लिखिए। तो अब हम बाहर आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब ईमेल पे जाएंगे तो दीपक 123 shift@g इतना लिखा, तो ये चल जा रही होती होगी ऐसा कुछ भी इनकी प्रॉपर्टी। मेरे को लिखना है gmail.com, ईमेल इज मस्ट, ठीक है। इस तरीके से लिखा है, क्या लिख दिया यार, gmail.com, ठीक है। अब पासवर्ड जैसे हमने लिखा ये tst लिखा, तो देखो एरर आ रहा है कोई भी। यूआई सही हुआ, एक मिनट। अभी मेरे को मेन फाइल में भी कुछ चेंजेस करने हैं, तो देखना यहाँ पे एक और करना है मेरे को, डॉट रिक्वायर्ड भी रहता है ना, यहाँ पे एक डॉट रिक्वायर्ड में लिखना है पासवर्ड, क्या लिखना है, पासवर्ड इज मस्ट, पासवर्ड देना जरूरी है, ठीक है। अब तुम्हें फॉर्मिक इसमें आना है, वो इधर तो हमने चेंजेस किए नहीं। यहाँ पे करना क्या है, जो ये स्पैन वाली चीज थी ना, ये पूरी चीज ये यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ पे आओ और कंट्रोल भी कर दिया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एरर डॉट पासवर्ड, क्या है, एरर डॉट पासवर्ड है ना, और टच डॉट पासवर्ड, पासवर्ड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एरर डॉट पासवर्ड। इतना हमने किया, कंट्रोल ऐसे से किया। अब आ जाओ इधर, तो यहाँ पे पासवर्ड इज मस्ट दिख रहा है ना, ठीक है ना, पासवर्ड इज मस्ट। तो मैंने क्या किया, ये देखो, अब तुम समझ रहे होगे क्या हो रहा है। फिर से देखना, रिफ्रेश किया, हमने नाम दिया दीपक, दीपक, ठीक है ना, ये काम सही कर रहा है। इस पे हमने ds shift@ नहीं 123 @gmail और .com, ये भी हमारा काम कर गया। अब पासवर्ड देखो बोल रहा है, जैसे हमने पासवर्ड नहीं दिया तो पहली बात तो ये बोल रहे हैं पासवर्ड इज मस्ट, इन्होंने बता दिया। ये कौन सा है, एरर आ रही है, ये कौन सी आ रही है, एरर आ रही है। यहाँ पे देखो हमने डिफाइन कर रखी है रिक्वायर्ड, मतलब जो भी तुम एरर प्रिंट करवाना चाह रहे हो वहाँ पे। तो अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हम पासवर्ड एंटर करेंगे, जैसे हमने किया GH, तो बोल रहा है एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करो। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब 8 कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें एक लेटर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया, ये देखो ABCDEF कितने हो गए, 5 6 7 8 चला गया, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे तब भी कह रहा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, लेकिन जैसे हमने 1 डिफाइन किया वैसे कहानी चली गई। देखो ये कॉम्बिनेशन ही क्या बोल रहा है, ये कॉम्बिनेशन बोल रहा है मिनिमम 8 कैरेक्टर एटलीस्ट 1 लेटर एंड 1 नंबर, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है मिनिमम 8 कैरेक्टर एटलीस्ट 1 लेटर 1 नंबर 1 स्पेशल कैरेक्टर। अगर ऐसा तुम्हें कुछ करना है तो तुम यहाँ पे इसे कॉपी कर सकते हो, ये रेगुलर एक्सप्रेशन रहते हैं, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे आके तुम, ये पूरा यहाँ पे आके तुमने क्या किया, इस जगह तक आके, सॉरी, ये पूरा क्या करना है, मेरे को कंट्रोल भी पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। ये देखो एक स्लैश भी करना है, ठीक है ना, और एक ये करना है और ये करना है, ठीक है ना। अब आओ, अब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी मांगेगा, यहाँ पे आओ वेट में, फिर रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये तो नाम डाल दो यहाँ पे कुछ भी, और ये @gmail.com कर दिया, ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है पहले बार पासवर्ड इज मस्ट, तो ये एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमने बहुत कुछ डाल दिया, नंबर भी डाल दिया तब भी, लेकिन जैसे ही कोई ना कोई एक वो चाहिए होगा तुम्हें, एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए होगा, तो ये कॉम्बिनेशन बना रहे हो तुम, लेटर्स का भी, नंबर्स का भी, स्पेशल कैरेक्टर, तो तुम कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपने पासवर्ड का। ये देखो मिनिमम 8 कैरेक्टर एटलीस्ट 1 अपर केस 1 लोअर केस 1 नंबर 1 स्पेशल, तुम कितना सिक्योर बनाना चाह रहे हो वो इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन में बनाते हैं। अभी मैं बैकएंड की सीरीज कर रहा हूँ, वहां पे मेरे को यही काम कराना है, वहां पे अलग लाइब्रेरी रहती है, ठीक है ना, वो उसका थोड़ा अलग है, वहां भी बताऊंगा मैं। पर ये समझ लो इस तरीके से हम पासवर्ड का वैलिडेशन करते हैं। ये तुम देख लेना, ये जो है मैंने लिंक दे दी है यहाँ पे, इस पे चले जाना तो तुम्हें काफी चीजें मिल जाएंगी। चलो ये तो बात समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे आ गए तुम, सॉरी यहाँ पे आ गए इस जगह पे, तो ये तो ठीक है, समझ गए, सबमिट हुआ तो सबमिट भी हो रहा होगा। यहाँ पे आओ, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट कर लो आके, यहाँ पे कंसोल पे जाओ और ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ईमेल में आ रहा है, नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को करना ये है कि एक बार वो बोलते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे आ जाओ, जस्ट मेरा चल नहीं रहा है क्या ये पेन, यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है, तुम अगर उस पे पेटीएम पे ही जाते हो ना, तो एक बार अपना अकाउंट नंबर डालते हो यहाँ पे, तो फिर बोलता है फिर एक बार अकाउंट नंबर डालिए, तो जब मैच हो जाता है तब कहानी आगे बढ़ती है। पासवर्ड कई बार ऐसे रहते हैं ना, तुम यहाँ पे पासवर्ड डाला जैसे 2 3 5 6 जो भी डाला, अब बोल रहा है फिर से डालो, अगर सेम पासवर्ड मैच नहीं किया तो फिर बोल रहा है मैच करने के लिए फिर से डालना पड़ता है। तो एक हमें फिर से एक बॉक्स और बनाना चाहिए, बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि ऊपर जो तुमने डाला वही नीचे डाल लो, अगर ये दोनों मैच हो रहा है तभी हम क्या करेंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए मेरे को क्या रहता है, यहाँ पे आ जाओ, अगेन यहाँ पे आ जाओ, फॉर्मिक फॉर्म में, यहाँ पे इसको फिर मेरे को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C करके, और यहाँ पे आके
क्या करना है, कंट्रोल भी कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई पासवर्ड, मतलब कुछ भी लिख दो कि फिर से तुम जो तुमने डाला है फिर से चेक करके एक बार मतलब क्लियर हो ना तुम कि जो तुम डाल रहे हो वो सही हो, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पे करना है कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म कर रहे हो ना, सी पास कर दिया हमने, तो यहाँ पे भी सी पास कर देंगे और यहाँ पे भी सी पास कर देंगे और यहाँ पे भी सी पास कर देंगे। अच्छा सी पास के लिए मेरे को यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो जैसे पासवर्ड था ये इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, तो ये देखो सी पास हो गया। बाकी क्या हो गया, एक बार हम यूआई पे देख ले रहे चल के, तो ये जो है वेरीफाई पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो अभी क्या करना है, मेरे को एक बार वीआर और लगा देना है। यहाँ पे वीआर जो है यहाँ से उठा लेना है, कंट्रोल एक्स करना है, एक वीआर यहाँ पे लगाना है, कंट्रोल एक्स से सेव किया। वीआर से क्या हो जाएगा, वो हो जाता है, मतलब गैप हो जाता है, तो फॉर्म थोड़ा सही दिखता है। ये देखो सही दिख रहा है ना। तो अभी तक तो हमारी ठीक कहानी चल रही है, यहाँ तक ये कहानी भी चल रही है। यहाँ पे जो है इस पे भी अभी कंडीशन लगानी है कि जो पासवर्ड तुमने ऊपर डाला केवल वही होना चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ भी डाल दिया तो तुम्हारी कहानी गलत हो जानी है। तो स्कीमा में आएंगे, यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, इनिशियल वैल्यू तुमने क्या दे रखी है, सी पास दे रखी है ना, तो तुम्हें यहाँ पे आना है, इस जगह पे कॉमा लगाना है और सी पास करना है, सी पासवर्ड। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है, यूप, ठीक है, यहाँ पे आओ, यूप डॉट करना है, यहाँ पे तुम्हें स्ट्रिंग आ जाओ, फिर तुम्हें यहाँ पे वो करना है रिक्वायर्ड, एक एरर भी देनी है। एरर क्या देनी है कि कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब कंफर्म पासवर्ड इज मस्ट, ये बोलना है कि तुम्हें कंफर्म पासवर्ड देना ही है, ठीक है। ये तो अभी हो गई कहानी। अब मैच कैसी होगी चीज की, जो भी चीज मैंने ऊपर दी है सेम वही आनी चाहिए, उसके लिए एक मेथड रहता है वन ऑफ करके, ये देखो आ रहा वन ऑफ में, यहाँ पे जाना, और एक रहता है यूप, यूप रहता है डॉट रेफ, रेफरेंस किसका देना है। अब तुम कह रहे हो यार मेरे को तो नहीं पता चलेगा डॉट रेफ का क्या है, अब देखो तुम्हें धीरे धीरे सब चीजें पता चल जाएंगी ना। अभी हमने कल डॉट स्ट्रिंग डॉट मिन डॉट मैक्स किया, तुम अगर ज्यादा कर सकते हो तो लाइब्रेरी के अंदर चले जाओ, वहां पे सारी चीजें होंगी, पर हम टाइम के साथ ये खुद काम करते करते ये चीजें खुद हमें आ जानी है, ठीक है ना। वैसे बहुत सारी चीजें मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा। रेफ मतलब हो रहा है तुम रेफरेंस दे रहे हो, किसका रेफरेंस दे रहे हो, तुम किसका दे रहे हो, पासवर्ड का दे रहे हो ना, तो यहाँ पे आके ऐसे करना है तुम्हें, पासवर्ड करना है और यहाँ पे क्या कर देना है तुम्हें, ये करना है तुम्हें, नल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, नल करना है और यहाँ पे ये ऐसे रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर अगर तुम्हें करना है बोथ पासवर्ड इज मैच, बोथ पासवर्ड मैच्ड, ये तुमने कहानी ऐसे कर ली, ठीक है ना। ये अब यहाँ तक हमारी तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। चलो देखते हैं, फिर यहाँ पे आओ दीपक, फिर देखो रिफ्रेश कर रहे हैं, पासवर्ड इज मस्ट, यहाँ पे भी कुछ हमने वो किया है, कंफर्म पासवर्ड इज मस्ट करना है ना, रिक्वायर्ड, तो सी पास, देखो कुछ गलती की है मैंने, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा ये जो वेरीफाई पासवर्ड में मेरी एरर भी कौन सी जाएगी, सी पासवर्ड। देखो जो नेम यहाँ पे तुम डिफाइन कर रहे हो ना, सी पास, वही तुम्हें यहाँ पे भी करना है, एरर डॉट सी पास, टच डॉट सी पास, यहाँ पे हर जगह सी पास करना है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, फिर जा रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, नाम यहाँ पे कर रहे हैं दीपक, देखो बाहर ब्लर नहीं हो रहा है ना, गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। ईमेल डाल दी ds123shift@gmail.com, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये भी काम हो रहा है। पासवर्ड इज मस्ट, तो पासवर्ड मेरे को डालना है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या करना है मेरे को, सबसे पहले एक वो होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो पासवर्ड ही हो गया। अब यहाँ पे आएगा, बोल रहा है कंफर्म पासवर्ड इज मस्ट, मतलब तुम्हें फिर से वेरीफाई करना है, मतलब जो भी डाला है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो देखो कुछ भी हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे भले ही @ करके डाल दिया, बोल रहा है बोथ पासवर्ड मैच, कहाँ ही मैच हो गए, नहीं, यानी अभी हमारा सही से काम नहीं किया है भाई, ये पासवर्ड अलग है, ये कैसे कहानी आ गई, बोथ पासवर्ड इज मैच, ऐसी तो कहानी आनी नहीं चाहिए थी। फिर देखिए कंफर्म पासवर्ड इज मस्ट, ये बोल रहा है कि तुम्हें पासवर्ड डालना तो जरूरी है, तो मैंने पासवर्ड डाला, बोथ पासवर्ड मैच, ये मैच नहीं होने चाहिए, देखो कहाँ पे दिक्कत आ रही, इधर आओ, बोथ पासवर्ड इज मैच, सी पास, फॉर्म स्कीमा में जाओ, बोथ पासवर्ड इज मैच्ड, पास नल, ओके। ये देखो क्या हिंट दे रहा है, ये बोल रहा है बोथ, यहाँ पे मैंने मैसेज सही नहीं लिखा, यहाँ पे आ जाओ, बोथ पासवर्ड मस्ट मैच, ये बोलना चाह रहा है, बार बार तुम्हें हिंट दे रहा है कि तुम जो भी पासवर्ड एंटर कर रहे हो मस्ट मैच,
मस्ट मैच होना चाहिए, मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे तुम पहले तो ये डालेगा कंफर्म पासवर्ड इज मस्ट होना चाहिए, तो तुम कुछ भी डालोगे। अब बोल रहा है बोथ पासवर्ड मस्ट मैच, तो अगर हम यही वाला कॉपी करके हमने ये डाल देंगे यहाँ पे इस जगह पे, अब देखो वो एरर भी चली जाएगी। अब यहाँ पे आ रहे हैं ना, हमारे कोई भी एरर नहीं आ रही। इट मीन्स क्या हो रहा है पता है, ये हो रहा है कि जब तक अगर पासवर्ड मैच नहीं होगा वो हमेशा यही आ रही होगी, बोथ पासवर्ड इज मस्ट मैच। तो जैसे हमने हैशटैग किया ये पासवर्ड चला गया। तो तुम्हें यहाँ तक पहले बताओ, थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई नहीं है। हमने क्या किया बताओ, स्टार्टिंग से देख रहे हैं। हमने क्या किया, ये तो तुम्हें कल ही पता चल गया था, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं हमने ये किया, पासवर्ड के लिए पहले यूप डॉट स्ट्रिंग करना, पासवर्ड स्ट्रिंग रहना चाहिए, ठीक है। डॉट रिक्वायर्ड, ये हमारी एरर आएगी कि बोल रहा है पासवर्ड डालो। जैसे तुम पासवर्ड एंटर करना स्टार्ट करोगे ये हमेशा बोलेगा एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जब तक तुम ये कंडीशन इसकी फुलफिल नहीं कर दोगे, ठीक है। पासवर्ड तुम्हें फिर से वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सी पास, जिसमें यूप डॉट स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, पहले बोलेगा कंफर्म पासवर्ड इन मस्ट, पासवर्ड डालो। अब बोल रहा है डॉट वन ऑफ मेथड क्या करता है, ये रेफरेंस पास करेगा कि किससे मैच करना है, मेरे को पास से मैच करना है, और बोल रहा है बोथ पासवर्ड मस्ट मैच। ये जब तक एरर आती रहेगी जब तक तुम्हारा पासवर्ड मैच नहीं कर जाएगा। तो ये तुम्हें कहानी क्लियर हो गई, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आओ, और फिर क्या करते हैं, मेरे को यहाँ पे आना है, इंस्पेक्ट पे आओ इस जगह पे, और कंसोल पे जाना है ना, कंसोल पे आओ और फॉर्म सबमिट कर दिया। तो ये देखो तुम्हें फॉर्म सबमिट होके दिख गया ना, ये आया। पर फॉर्म तो सबमिट हो गया सर, ये फॉर्म गया क्यों नहीं, मतलब फॉर्म तो सबमिट हो गया, ये देखो फॉर्म सबमिट कर रहा है, पर ये सारी वैलिडेशन मतलब यहाँ पे एम्प्टी हो जाने चाहिए ना। फॉर्म क्या रहता है, तुमने एक बार फॉर्म सबमिट किया, ठीक है, वो सारी चीजें ये एम्प्टी हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद में भी ये चीजें हट नहीं रही, तो उसके लिए भी इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है, यूप में ही रहती है। यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे ये तुम कर रहे हो ना, यहाँ पे करो एक्शन, और यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, ये यहाँ पे रहता है एक्शन डॉट रिसेट फॉर्म, तो ये करना है मेरे को। यहाँ पे आओ और फिर रिफ्रेश किया, ये किया, ए किया, एंटर किया, मेरे को यहाँ पे अच्छा पहले तो वही लिखना है, ये आ जाओ, ये shift@gmail.com कर देना है, एंटर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहली बात पासवर्ड इज मस्ट, क्या बोल रहा है पासवर्ड इज मस्ट, तो ठीक है पासवर्ड दे दिया हमने, वन एक स्पेशल कैरेक्टर भी दे दिया। यही चीज़ उठा के मैंने यहाँ पे भी कर दिया कॉपी, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बी किया और एंटर किया, तो ये देखो फिर नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ भाई साहब, ये इसलिए नहीं हुआ, ये क्या रहता है एक्शन डॉट रिसेट फॉर्म, यहाँ पे आओ, फिर एंटर करो, ये देखो अब चला गया। वो एक फंक्शन रहता है, उसे कॉल भी करना पड़ता है। एक्शन देखो यहाँ पे पास भी करना होगा, इसके इनबिल्ट है। अब ये मत पूछो ये क्यों आया, ये कैसे काम कर रहा है, वो लाइब्रेरी बनाई ही इसीलिए गई है कि तुम उनका यूज करो, मतलब तुम वहां पे केवल फंक्शन लो, फंक्शन की नॉलेज करो जाके कि एक्चुअल काम क्या कर रहा है। यहाँ पे हम खुद कुछ नहीं डिजाइन कर रहे हैं, फंक्शन उठा के ला रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने भी इसी तरीके सीखा टेस्ट कर करके कि अच्छा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अच्छा ये ऐसे करता है, अच्छा ये ऐसे क्या करता है। देखो अभी नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हमने क्या करा, वहां पे तो हमने डिजाइनिंग करी लो लेवल की, किस तरीके सारी चीजें बनाते हैं। अगर ये पासवर्ड वैलिडेशन अगर हम जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे जाके, ये बहुत टफ पड़ जाता है, इसीलिए बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इसी बोलते हैं मतलब बिना रोए हुए तुम फॉर्म बना सकते हो ना। हमने कल एक लाइब्रेरी दिखाई थी यही वाली, फॉर्मिक इन React.js, तो देखो क्या लिखा हुआ है, विदाउट द टीयर, विदाउट, बिना रोए हुए बहुत आराम से बना सकते हो, बहुत मौज में फॉर्म बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो बात समझ गए हम। यहाँ तो रिसेट फॉर्म हो गया, एक्शन डॉट रिसेट भी हो गया। समझाना है, बताओ क्या समझाना है इसमें। इसमें तो कुछ नहीं, ये तो देखो हम जैसे सिंपल फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये इनिशियल वैल्यू दे दी हमने, ये हमने कुछ चीजें हमने यूज फॉर्मिक हुक से निकाल ली, डिस्ट्रक्चरिंग कर दी ना, वैल्यूज एरर, ठीक है ना। अच्छा इनिशियल वैल्यू इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमने फॉर्म की इनिशियल वैल्यू ये वाली डाल दी, वैलिडेशन स्कीमा में फॉर्म स्कीमा डाल दिया, ये पूरा स्कीमा ये वाला यहाँ से, और इसे एक्सपोर्ट कर लिया, यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ये भी समझ गए। ऑन सबमिट में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी रहती है, ये देखो सबमिट कर रखा ना, हैंडल सबमिट, जैसे सबमिट होगा यहाँ पे वैल्यू तुम्हारी प्रिंट हो जाएंगी। एक्शन डॉट रिसेट फॉर्म क्या करेगा, तुम्हारा सबमिट होने के बाद जो भी रिसेट हो जाएंगी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक बात और हम पूछना चाह रहे हैं, ये बाकी काम हो गया, बस मेरे को अभी थोड़ा, मैंने कहा ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम कह रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड ठीक है, एक प्रॉपर्टी वो भी रहनी चाहिए कि मतलब ऐसे आ जाओ यहाँ पे इस जगह पे, इनपुट टाइप जैसे लिखा है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे कर दो पासवर्ड, पासवर्ड कर दिया, पासवर्ड कर दिया, और यहाँ पे भी क्या कर दो आके इनपुट टाइप पासवर्ड, कहाँ पे ये है ना, ये जो है पासवर्ड कर दिया। अच्छा यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे आना, अब जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो पासवर्ड की फॉर्म में आ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे आओ पासवर्ड इज मस्ट, ठीक है ना। अगर हमने किया, इधर आ जाओ, जस्ट वेट, ये किया 2 1 जो भी है, अब देखो सब चला गया, लेकिन हमें पासवर्ड दिख नहीं रहा है, क्या हम सबमिट करने पे दिख जाएगा। ये देखो हमने क्या किया, हम कर रहे हैं ABCDEF
123 ABCDEF 123 shift at the rate ABCDEF 123 shift at the rate, ठीक है ना। यहाँ पे मेल डाल दी ds shift@gmail.com और यहाँ पे हमने डाल दिया नेम दीपक। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं, यहाँ पे आओ, ये देखो तुम्हें पासवर्ड तो मिल गया है, पर ये देखो मिल रहा है ना, यहाँ पे दोनों पासवर्ड आ गए, तुम्हें एक बार दिखा दे रहे हैं। ये देखो ABC123 पर अगर मान लो हमने यहाँ पे कुछ डाला ABCDEF shift@ whatever जो भी डाला, अब हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं चल रहा, बोल रहा बहुत पासवर्ड मैच। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने क्या डाला? तो यहाँ पे कोई चेकबॉक्स रहना चाहिए जिसमें हम क्लिक करें तो टेक्स्ट में दिख जाना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हुक डिफाइन करेंगे यूज स्टेट वाला। तो यहाँ पे आओ, ये इस जगह पे, अब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बताओ कर लोगे खुद या करवाऊं? हाँ चलो ठीक है, बता दे रहा हूँ कि हो जाएगा साथ में, ठीक है। यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगा देंगे, इस पे क्लिक करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या हमने किया है एक्चुअल। आ जाओ इस जगह पे, कहाँ पे मेरे को आना है, ये जो कहानी तुम्हें करनी है, किसके पासवर्ड है ना, ये इसी के नीचे मेरे को एक बटन बना देना है, ठीक है। यहाँ पे आओ, एक बटन बनाना है, एक और VR एंटर करके, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, VR एंटर किया और यहाँ पे क्या करना है, बटन बनाना है। बटन में कर रहे हैं शो पासवर्ड किया, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। तो अभी क्या है, यहाँ पे फिर VR एक एंटर करते हैं, एंटर कर रहे हैं VR, तो VR एंटर किया। अब देख रहे हैं आके इस जगह पे करना क्या है मेरे को, जैसे हम क्लिक करें शो पासवर्ड पे, तो यहाँ पे ये पासवर्ड शो हो जाना चाहिए कि क्या तुमने एंटर किया है, ठीक है ना। मेरे को एक हुक डिफाइन करना है, कहाँ पे डिफाइन करना हुक, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, मेरे को करना है कॉन्स्ट, इसके अंदर करना है शो पासवर्ड कॉमा सेट शो पासवर्ड, ठीक है ना। और इसमें करना क्या है, यूज स्टेट, जैसे करेंगे यूज स्टेट, एंटर किया, ये देखो इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, स्टार्टिंग में फॉल्स डालना है, ठीक है ना। क्या करना है, यहाँ पे फॉल्स डालना है स्टार्टिंग में, मतलब हमें पासवर्ड वैसे चाहिए, बुलेट पॉइंट में चाहिए। अगर हम क्लिक करें, अब हमें एक फंक्शन चलाना है, यहाँ पे क्या चलाना है, फंक्शन चलाना है। तो यहाँ पे आ जाओ, कहाँ गया बटन तुम्हारा, इस पे हम एक फंक्शन चलाएंगे ऑन क्लिक नाम से, ऑन क्लिक नाम से हम फंक्शन कौन से चलाएंगे विजिबल, यानी सो पास नाम से हमने एक फंक्शन चला दिया, सो पास नाम से फंक्शन चला दिया। तो इसे ना हमें डिफाइन भी कर लेना है, कंट्रोल C आ जाओ, कहाँ पे डिफाइन करना है, आके इस जगह पे आ जाओ, ठीक है ना। कॉन्स्ट और सो पास इक्वल टू, ये कर लिया हमने, ये कर लिया। इसके अंदर मेरे को क्या करना है, सेट शो पासवर्ड करना है, और क्या करना है, ये करना है, और ये इस तरीके से करना है शो पासवर्ड, ठीक है। अब ये इस लाइन का मतलब बता रहे, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे आना, तुम इस जगह पे आना, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखना आके, सबसे पहले ये बना लिया, हम तुम्हें बता दे रहे, एक मिनट थोड़ा सा मेरे को समझाना है। एक लाइन तुम्हारी ये हो गई, इसे हम ले चल रहे हैं इधर, कोई बात नहीं, इतनी देखो पहली बार में नहीं सारी चीज़ समझ आती, धीरे धीरे हम, इसीलिए प्रोजेक्ट भी हम इसी तरीके से बनवाएंगे। अगर ऐसा नहीं है बीच में कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो मेरे को वो पर्टिकुलर समझानी जाके है। यही होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक बिल्डिंग, जो भी प्रोजेक्ट में रहता है, हमें पता होता है, पर हमें ये नहीं पता होता किस तरीके से क्या यूज़ करना है। और यहाँ पे आओ, कहाँ पे करना है, ये करा है, देखो ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये देखो अब तो दिख रहा है ना क्लियर। हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही तुम शो पासवर्ड पे क्लिक करना, तो वैसे ही क्या होना चाहिए, ये वाला फंक्शन चल जाना चाहिए, ठीक है सर। तो ये फंक्शन चल जाएगा, ये फंक्शन करेगा क्या, ये फॉल्स की जगह पे ट्रू कर देगा। अच्छा, ये पहले बोल रहा है, पहले बुलेट पॉइंट में होगा इस तरीके से, तुम्हारा पासवर्ड फॉल्स है, ठीक है ना। जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे शो पासवर्ड, ये यहाँ पे जाएगा, ये क्या कर देगा, शो पासवर्ड का उल्टा कर देगा। शो पासवर्ड में वैल्यू क्या पड़ी है, फॉल्स, ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो ये थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई, ठीक है ना। यहाँ पे आओ इस जगह पे, अब करना क्या है, इस जगह पे आओ और यहाँ पे देखो आके, अभी कुछ हो रहा है, जैसे ये डाला हमने और शो पासवर्ड किया, अभी भी नहीं हो रहा है। जैसे देखो तुम यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शो पासवर्ड, ठीक है। तो तुम यहाँ पे, जहाँ पे तुम इनपुट दिया है ना, यहाँ पे पासवर्ड हटा दो, समझना। यहाँ पे जो हम कोई क्या लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, ये जो है शो पासवर्ड, ये वाला स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, स्टार्टिंग में तुम्हारा फॉल्स है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं अगर शो पासवर्ड क्या हो जाए, तुम्हारा ट्रू हो जाए, अगर ट्रू हो जाए तो तुम क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट कर देना। अदरवाइज तुम क्या करना है, पासवर्ड डालना है। नहीं समझे तुम, समझना क्या किया हमने, यहाँ पे आना, देखना आके। जैसे मान लो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, ये देखो कर रहे हैं। अब जैसे शो पासवर्ड करेंगे तो हमारा शो पासवर्ड दिख जाएगा, ठीक है ना। फिर रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, ये शो पासवर्ड किया, दिख गया। मतलब क्या है, मतलब समझना है यहाँ पे। मैं कैसे समझाऊं, बहुत ज़्यादा कोड हो गया ये, मतलब ये समझना, रुको। देखो यहाँ पे क्या किया,
हम ये बोल रहे हैं ये क्या है, ये तभी चलेगा जब यहाँ पे तुम्हें क्या वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग में। देखो स्टार्टिंग में हमने बाय डिफॉल्ट क्या सेट कर रखी है, हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, बाय डिफॉल्ट शो पासवर्ड की वैल्यू हमने क्या कर रखी है, फॉल्स कर रखी है। इतनी बात समझ गए, ठीक है, फॉल्स कर रखी है। हम कह रहे हैं जैसे तुम क्लिक करना, अब क्या करना है, शो पासवर्ड पे जैसे क्लिक किया, शो पासवर्ड पे क्लिक हो गया। अब क्लिक हो गया तो कौन सा फंक्शन चलेगा, क्लिक होने पे तुम्हारा शो पासवर्ड में ये वाला फंक्शन चलेगा। कौन सा फंक्शन चलेगा, सॉरी ये देखो यहाँ पे आ जाओ, शो पासवर्ड क्लिक करने पे तुम्हारा ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला। तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू। तो अब तुम्हारा शो पासवर्ड क्या हो गया, ट्रू। अच्छा, अब इनपुट में क्या है, यहाँ पे इनपुट में देखो, ये देखो कहाँ गया इनपुट, इनपुट कहाँ गया इनपुट, ये देखो इनपुट में जो पासवर्ड वाला है फील्ड, इनपुट में अगर शो पासवर्ड ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो टेक्स्ट कर देना, अदरवाइज पासवर्ड। अब हमने जब क्लिक किया तब ट्रू हो रहा है, तब वो टेक्स्ट में आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। नहीं समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझना, ट्राई करना, ठीक है ना। देखो मैं तुम्हें और एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तुम, मेरे को लग रहा है कोई चीज़ तुम समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे आओ इस जगह पे, ये जो है यहाँ इतना हो गया, ठीक है ना। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई हुई है, लेकिन यहाँ पे मेरे को पता है थोड़ा सा कुछ लोग वो हो गए होंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, शो पासवर्ड बहुत लोगों को समझ भी आ गया होगा, लेकिन मेरा एम जो है सबको समझाना है, ठीक है ना, एक बार सबके क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाओ और ये चीज़, ठीक, ये आ जाओ, यहाँ पे आओ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। एक बार हम थोड़ा आउटपुट देख ले रहे हैं, इस जगह पे आओ और शो पासवर्ड ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पे आके भाई साहब आ जाओ, ये जो है ऐसे करना है कंट्रोल, ठीक है ना। ये आ जाओ इस जगह पे कंट्रोल करके, ट्राई तो बहुत कर रहा हूँ ये चीज़ हो जाए, दिख रही नहीं दिख रही। अब जैसे देखना है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, तुमने शो पासवर्ड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या दे रखी है, फॉल्स दे रखी है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब तुमने क्लिक नहीं किया, क्लिक तुमने किया ही नहीं, अभी मान लो क्लिक नहीं किया, तो ये इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है ना। अगर फॉल्स आ रही तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये ट्रू नहीं होगी तो कौन से आएगी, पासवर्ड। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आ गया। अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, इट मीन्स फंक्शन चल जाएगा। कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये इस ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। अगर ट्रू हो गया तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ गया। बताओ थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, प्रोजेक्ट वगैरह में यूज करेंगे तो वहां पे ऐसे आदमी कहता है क्या हो गया, सर से ऊपर गई चीज। प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े होते हैं, वो कोई हुआ नहीं होते, ये छोटी छोटी जो हमारा बेस होता है ना, यही अच्छा हो जाए। अभी मैं आज डालने वाला था, आज तो टाइम नहीं है, एक बहुत अच्छा तुम्हारे लिए नोट्स का एप्लीकेशन बनाया था रिएक्ट में, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो वहाँ बताया ना, जैसे छोटी छोटी चीजें सीख ले जाएंगे तो प्रोजेक्ट तो कुछ है ही नहीं। और कई बार क्या करते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट करने के लिए जाते हैं, जो देखते हैं ट्यूटोरियल पड़े होते हैं 10 घंटे 15 घंटे के, वहाँ पे ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही होती हैं, तो हमें पता तो होता है यूज स्टेट काम कैसे कर रहा हो, पर ये चीज एकदम से क्लियर नहीं होती किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है ना। पर कोई बात नहीं, हम प्रोजेक्ट बनवाएंगे 1 to 1 सारी चीजें तुम्हारी क्लियर करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। कम से कम 2 प्रोजेक्ट तो मेरे को बनाने हैं फुल स्टैक के, रिएक्ट पे तो मेरे को 4-5 बनवाने हैं छोटे छोटे, फुल स्टैक के तो 2 ही हो पाएंगे, क्योंकि बहुत प्रोजेक्ट में टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे आओ, अब मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कुछ भी बताना है। फॉर्म स्कीमा तुम अच्छी तरीके से जानते हो क्या है फॉर्म स्कीमा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह, ये हमने तुम्हें यहाँ पे वो भी दे दिया है। अगर इसे कॉपी करोगे, देखें लिंक चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल तुम्हें परेशान नहीं करना है 1% भी। यहाँ आके भी परेशान हो गए तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये देखो बढ़िया चल रहा है लिंक, तो हम इसे गिट पे अपलोड कर देंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। अब ऐसे तुम फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ये नाम डाल दिया यहाँ पे और ये @gmail.com कर दिया। अगर इनकी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हो, ईमेल क्या कहता है, डॉट पासवर्ड क्या है क्या नहीं, लाइब्रेरी में अंदर जाके जाओ, पूरा एक्सप्लोर जितना करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे हमने पासवर्ड शो किया, यहाँ पे क्लिक करना तो ये आया @1, तो ये भी हो गया, इसे कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पे आओ इस जगह, अब यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे शो पासवर्ड करें दोनों का शो पासवर्ड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ, फॉर्मिक फॉर्म में आओ, और ये जो चीज तुमने यहाँ पे करी है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट वाली, यहाँ पे आओ, कंट्रोल C, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तुम्हें यही चीज करनी है, इतना उठा लो, टाइप में कंट्रोल C कर देनी है, ये तुम्हें क्या करना है, पेस्ट कर देना है। हो गया, ठीक है। बस अब यहाँ पे भी तुम्हारा आ जाएगा शो पासवर्ड, अगर देखोगे आना तो ठीक है, बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। तो ये देखो शो पासवर्ड किया, ये बंद हो गया, दोनों का क्लिक किया, दिख गया, ठीक है ना। तो ये तुम ऐसे फॉर्म सबमिट भी करोगे तो तुम्हारा रिसेट हो जाएगा, जब एक बार फॉर्म सबमिट करोगे shift@.com, ये भी सही हो गया तुम्हारा नेम,
हाँ मेरे को पता है, तुम बोल रहे होगे कि डॉट जीमेल नहीं लिखा, ठीक है ना, ये इसकी कुछ मेथड है ईमेल चेक करने के, वो देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे को तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आओ, पासवर्ड ये 12 इसे कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आओ, कंट्रोल भी किया, सबमिट किया, सब चला गया डेटा। कहाँ पे चला गया, इंस्पेक्ट पे आओ, यहाँ पे आओ, ये देखो कंसोल पे आओ, तुम्हें वार्निंग यू सबमिटेड फॉर्मिंग यूजिंग बटन, टाइप सबमिट दिस, इफ इज सबमिट नॉट बटन प्लीज ऐड। अरे हटो ना भाई साहब, यहाँ पे आओ, ये swift@gmail.com। देखो बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। ये कर दिया 12, ये कर दिया, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल से किया, कंट्रोल भी किया, एंटर किया, तो ये देखो आ गया। यहाँ पे देखो इस कंफर्म पासवर्ड आ गया, पासवर्ड आ गया, नेम आ गया, सारी चीज़ें तुम्हारी मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी होता है, इस जगह पे आओ, ये देखो एप्लीकेशन होता है भाई, दिख जाओ एप्लीकेशन यार। तो उसमें ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए है, कोई बात नहीं, हम कम से कम 4-5 लेक्चर अभी और लेने वाले हैं, जिसमें बहुत कि हमारा पता लोकल स्टोरेज भी रहती है हमारी इसी ब्राउजर पे। अगर हम चाहें ये चीज़ें कहीं पे हम कंसोल पे लिख रहे हैं ना, हम इन्हें स्टोर भी करवा सकते हैं। कहाँ पे स्टोर करवाएंगे वो हम अभी एक नोट्स का एप्लीकेशन बनवाएंगे इसी के बाद में, तो वहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छा कुछ और बताने वाले हैं। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।